देश के मुस्लिम हिंदुओं के वंशज है जो नहीं मानते, पहले इतिहास पढ़ो। कहते फट्टे नपदे गिल्ली सवेरे जलंधर और शाम नु दिल्ली। भैया एक नमाज मंदिर में पढ़ लेते हैं, गुरुद्वारे में एक हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो, मस्जिद में भाईचारा निभाओ, कलेश खत्म। जिस दिन भारत की सभी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाएगा, उस दिन मेरे से बड़ा राष्ट्रवादी और सेकुलर हिंदू नहीं मिलेगा। कब तक मुसलमान पीड़ित रहेगा इस देश में? अरे कितनी पीड़ा है भाई, 5% थे, 5% थे तो 18 हो गए। कह रहे हैं कि सारा खेल आबादी का है, इसीलिए कह रहे हो कि हम 80% हम हिंदू राज दे दो। क्या कलेश खत्म करो। पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है। अरे भाई साहब मेरा एक भी मंदिर नहीं बचा वहाँ पे, कह रहे पाकिस्तान में हिंदू सेफ है। पाकिस्तान में बम फटता है तो कहते हैं मोदी, आरएसएस, बजरंग दल। लीबिया में फटता है तो मोदी। अफगानिस्तान में आरएसएस है? बिल्कुल नहीं आरएसएस। बजरंग दल है? ध्यान करो, वहाँ मोनू मानेसर है, बिल्कुल नहीं, बिट्टू बजरंगी है, लॉरेंस बिश्नोई है, तो वहाँ क्यों मर रहे हैं आपस में? कल्कि का अवतार होना है संभल में, वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। मगर कोर्ट से मांग रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जय। स्मृति से नहीं मांग रहे, मनुस्मृति से मानेंगे तो भैया फिर जिसका पावर है, जिसकी आबादी है, वो जीतता है। हेलो हेलो सर, प्रीटी वुमेन चले गए भाई साहब। पापा ने वोट रुकवा दी। मस्जिद का मुद्दा कब तक चलता रहेगा? कब तक सर्वे होता रहेगा? कब तक मुसलमान पीड़ित रहेगा इस देश में? आपका क्या नाम है? तो देश छोड़ के पवन तिवारी है। कितने लाख मुसलमान मोदी के आने के बाद देश छोड़ के भाग गए, पहले बताओ। मुसलमान भारत। कैमरामैन फोकस करो। नहीं है, आप बताओ। आप विपक्ष से पूछिए ना। अरे मैं लगातार यही तो कह रहा है कि देश में मुसलमान पीड़ित है। अरे कितनी पीड़ा है भाई, 5% थे, 5% थे तो 18 हो गए। क्या कितनी पीड़ा भाई, कैसी बातें कर रहे हो यार। हज यात्रा में जा रहे हैं, सारे त्योहार मना रहे हैं, जुलूस मन रहा है, क्या रुक रहे हैं? ईद मना रहे हैं, अभी बकरा ईद आने वाली है। तुम क्या चाहते हो भाई? देश दे दिया। जाओ गोदी में बैठ जाओ सोफिया अंसारी के। मंदिर का मुद्दा कब तक चलता रहेगा दीपक भाई? भाई साहब मेरी बात सुनो, मंदिर मस्जिद का मुद्दा नहीं है, मस्जिद का नहीं, मंदिर का है। हम तो कह रहे हैं मंदिर भी खुदवा लो। ये औरंगजेब, अकबर, बाबर, हुमायूं, इन्होंने करा क्या है? विकास भी तो हो रहा है, सड़कें भी तो बन रही है वहाँ पर, वो भी तो देखो। हाँ, जहाँ कल्कि का अवतार होना है संभल में, वहाँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा। मगर कोर्ट से मांग रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर की जय। कोर्ट से मांग रहे हैं, मनुस्मृति से नहीं मांग रहे। मनुस्मृति से मानेंगे तो भैया फिर जिसका पावर है, जिसकी आबादी है, वो जीतता है। आप कह रहे हैं मंदिर भी खुदवा दीजिए, मुसलमान कह रहे हैं हम विवादित थोड़ी हैं। 500 साल तक तो लग गए राम मंदिर को। अगर विवादित होता तो 5 मिनट लगते। टाइगर राजा सिंह तो बेचारा कंट्रोल करा हुआ योगी ने, मोदी ने, कि भैया शांत बैठ टाइगर। क्या अब तक कब का हो गया? नहीं तो अब तक टाइगर राजा सिंह तो कब का कांटा खेत देता। कृष्ण मंदिर बन गया होता। भाई साहब संविधान संवैधानिक तौर पे मांगा जा रहा है। क्या संविधान मानते हो? संविधान को लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तब रोक लगा दी नए याचिकाओं पे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम भी तो परेशान हो चुके हैं, कब तक ये मंदिर मस्जिद का मुद्दा चलता रहेगा? कब तक नए नए आदेश आते रहेंगे हमारे पास? खुश कब था सुप्रीम कोर्ट? खुश कब था बताओ? क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे आपको विश्वास नहीं होता? अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो बोला हुआ है कि यहाँ थूकना मना है, और वहाँ पर लोग बैठ के रोटी खा लेते हैं, है ना भाई साहब? जहाँ लिखा होता है थूकना मना है, वहाँ से पवित्र जगह कोई है? नहीं। मगर हमारे भगवान की फोटो लगा दी जाती है बोल के कि लोग थूकना बंद कर देंगे, तब इनको सुप्रीम कोर्ट नहीं दिखता। और किसी मजहब की कहानी लगवाते पत्रकार। कितनी आवाज उठाई है, हमने तो जाके अपने हाथ से टाइलें तोड़ी है कि हमारे देवताओं की क्यों मूर्ति फोटो लगा रहे हो, तुम अपने धर्म की लगाओ, इसीलिए क्योंकि वहां कोई पेशाब ना करे। भाई साहब सुप्रीम कोर्ट को हम भी मानते हैं, ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जिसका मंदिर नहीं मिला उसको महात्मा बोलते हो क्या? और जिसका भतीजा नहीं मिला उसको चाचा बोलते हो। और यहाँ पे जैसी लाल बत्ती होती है तो भाई साहब लाल बत्ती होने से 2 सेकंड पहले लोग खड़े हो जाते, कहते सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद, गाड़ी रोक देते, है ना? ऐसी बातें कर रहे हैं। जो मुस्लिम बहुल इलाके से जो मंदिर निकल रहा है, जो मुस्लिम बहुल इलाके से जो मंदिर निकल रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या जो मुस्लिम बहुल इलाके से लगातार 2 मंदिर अब निकल चुकी है, एक बनारस में मंदिर निकले, मतलब निकले क्या, कहाँ से निकले बताओ? 46 साल मंदिर बंद था, उस पर क्या कहेंगे? बंद था। अगर बंद का मतलब है कि उसको कैद करके रखा गया है, मैं तो क्या बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया शिव जी को जल अभिषेक करती है, मत्था टेकती है, चक्कर काटती है। मैंने कभी पूछा कि सऊदी अरब में आप जिसको पूजा करते हो आप चक्कर काटते हो, मगर पूरे वर्ल्ड में एक ही जगह आप जाकर जो पूछते हो चक्कर काटते हो, मैंने पूछा कभी? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? आपकी धार्मिक भावना है। आप कहते हो गैर मुस्लिम नहीं जाएगा, अभी हिंदू करते हैं, ठीक है भैया? कितने लोग हिंदू, एक बार हाथ उठा लेना। अरे रुको, हाथ उठा लेना।
चलिए यहाँ पे एक हिंदू नहीं है। अरे सुनो ना भाई, सुनो, अरे तो हाँ, तो मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला, अब सुनो, अरे तो गलत तो नहीं बोला। अब एक बात बताओ, सुनो, ये यहाँ खड़ा कैसे इतने हिंदुओं के बीच में, पहले जवाब दो। जवाब दे, मैं पैरों से खड़ा हूँ सर। हाँ, क्योंकि यही अगर जाकर कोई मंदिर की बात पाकिस्तान में कर रहा होता तो शायद अगले दिन उसका भाई साहब डेड बॉडी भी नहीं मिलती। बांग्लादेश में एक पाकिस्तान में तो बहुत सी वीडियो आई है, अच्छे से क्रिश्चियन का जो बर्थ होता है अच्छे से बनाया गया था, ठीक है, बहुत अच्छे से बनाया गया था, इतनी वीडियो आई थी। 47 के बाद वहाँ पे टोटल आबादी में 12% हिंदू थे, अब 2% रह गए, वो 10% कहाँ चले गए? क्या चीज? पहले तो आज़ादी की जब देश आज़ाद हुआ था तो पाकिस्तान में कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू बचे हैं ये बताइए। अब वो उनका देश है, उनके बारे में जो वीडियो आई है। अब आ जाओ, अब आ जाइए, कितने मुस्लिम मोदी के आने के बाद देश छोड़ के भागे हैं? ये तो मुद्दा उठाया नहीं, आपने कहा कि यहाँ क्यों खड़े हो। अरे नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो नहीं बोला, मैंने कहा सुरक्षित खड़े हो, मैं कह रहा सुरक्षित खड़े हो, रिकॉर्ड है, इस पे रिकॉर्ड हो रहा बाबू। थोड़ा सा दायां बायां अगर जन्म लेते ना तो पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं है, पाकिस्तान में हिंदू सेफ नहीं अरे है। भाई साहब, मेरा एक भी मंदिर नहीं बचा वहाँ पे, कह रहे पाकिस्तान में हिंदू सेफ है। यार भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा एक बार बोलो, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो आज रहा है, मुसलमान कहाँ सेफ है? आप एक मुसलमान बता दो सेफ है। एक मिनट रुको, कहाँ सेफ है? अरे भैया एक बात बताओ, पाकिस्तान में बम फटता है तो कहते हैं मोदी, RSS, बजरंग दल, लीबिया में फटता है तो मोदी, मुस्लिम देशों में, सीरिया में धमाका, लीबिया में धमाका, बुरा मत मानना, रोज हो रहा है। RSS है वहाँ, RSS है? बिल्कुल नहीं है। अरे यार क्या दिमाग है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं RSS भाई, अफगानिस्तान में RSS है? बिल्कुल नहीं RSS, बजरंग दल है? बिल्कुल नहीं। ध्यान करो, वहाँ मोनू मानेसर है, बिल्कुल नहीं है। बिट्टू बजरंगी है, नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई है, बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ क्यों मर रहे हैं आपस में? बताइए भाई साहब, जहाँ RSS नहीं है, भारत की कोई एजेंसियां नहीं है, तो वहाँ पे ऐसी माँ क्यों, कौन कह रहा है मर रहे हैं? 1% हिंदू नहीं है, 1% हिंदू नहीं है, जिस देश में 1% एक हिंदू नहीं है, वहाँ भी तो मर रहे हैं। पहले अरे हाथ देखो, सुनो। अभी तो आप हाथ लगा रहे हो, सुनो, देखो भीड़ में मैंने क्या बोला? पहले तो ये छोड़ो आगे हम ये कहते ही नहीं है कि भैया मुस्लिम है, हिंदू है, मुस्लिम है, सबसे पहले तो इंडियन है, तो इसमें लड़ना ही क्यों है हिंदू मुस्लिम पे? लड़ना ही क्यों है? उसके बाद इंडियन। अरे सुनो सुनो सुनो, एक नॉर्मल बात पूछते हैं कि हर चीज का इतिहास देखा जाता है, आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज देखे जाते हैं ना, आपके बाप दादा, उसके बाप दादा, उसके बाप दादा, सबका होता है, जैसे क्रीमबेल का भी है, वाडीलाल वाले का भी होगा, एंड सबका होगा। भाई साहब मेरा पूछोगे तो श्यामलाल रामलाल ही होगा, मगर आप अपना बताओ कि एक बार क्यों ना हम मिलकर DNA करा ले सबका, हैं? अरे भाई साहब, सीलमपुर का विधायक, पूर्व विधायक कांग्रेस का मतीन अहमद साहब कहते रहे हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। जवाब दो उसका, उन्होंने तो खुल के माना है, और मैं अभी स्टेटमेंट दिखा दूंगा गूगल खोल के। स्टेटमेंट दिखा दो। हाँ, क्या हारोगे? क्या हारोगे? भारत के जो मुसलमान है वो कन्वर्टेड मुसलमान है, आप मानते हैं? कैमरा में देख के बोलिए। क्या चीज? सऊदी अरब जो, जिसको आप अपना मुसलमान मानते हैं, सच्चा मुसलमान मानते हैं सऊदी अरब को, वहाँ के लोग खुद कह रहे हैं, मुसलमान वो सऊदी नहीं है, सच्चे मुसलमान तो सारे ही हैं। मैं खुद सच्चा मुसलमान हूँ। सऊदी अरब कहता है कि जो भारत के मुसलमान है वो मुसलमान है ही नहीं, वो कन्वर्टेड भैया कौन क्या कह रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, हम मुसलमान हैं, बस इतना बहुत है ना। ये अच्छा, अभी आपने इंसानियत की बात कही है, यूपी में से मुस्लिम आपका शुभ नाम क्या है सर? शाकिर, मोहम्मद शाकिर मलिक। मोहम्मद हेलो भैया 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 प्लीज, भाई साहब राष्ट्रीय अखबार है, कांग्रेस नेता चौधरी मतीन अहमद ने बोला कि देश के मुस्लिम हिंदुओं के वंशज है जो नहीं मानते, पहले इतिहास पढ़ो। ये भैया लो, ये यूरा सीलमपुर 15 किलोमीटर, चलो नहीं बाबू, रहता ही वही हूँ, रहता ही वही हूँ, गढ़ में रहता हूँ, गढ़ में यूपी का टोरा, दिल्ली के दीपक का छोरा, और लॉरेंस बिश्नोई वायरल है। ये देखो, ये देखो भाई, भाई ये देखो भाई, बुरा मत मान, अब तुम ये देखो भाई साहब, त्यागी जी सर, मैं पूरा मत मान रहा, आपने बात बोली, अरे मेरी बात सुनो, अब ये मत बोला विधायक साहब गलत है। विधायक साहब गलत नहीं है। हाँ, हम तो ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग तुम्हारी बहुत वीडियो अच्छा, देखी बात है। सुनो, मैंने अभी हम आए ट्रेनिंग जॉब ली से। भाई साहब, सुनो, बुरा मत मानना, अरे भाई सुनो, वो ट्रेनिंग वो भी लेके बैठे हैं जो मोदी को रात दिन अपशब्द बोलते हैं, हमने तो नहीं बोला। हिंदू बोलते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं बोलते, सब हिंदू बोलते हैं, सब हिंदू बोलते हैं मोदी गलत। सब नहीं, हिंदू ही चलो बोलते हैं। पीछे हो, एक बार पीछे हो भाई, पीछे हो। कौन कौन चाहता है अगली बार देश का प्रधानमंत्री मोदी और योगी दोबारा बने? हाथ उठाओ। मोदी नहीं बने,
योगी जी बने, योगी बने, मोदी। अब ये कहेंगे ये सारे बंदों को मैंने पैसा दे के बुलाया। अरे ठीक है भाई मैं तो पैसे वाला हो गया। पुष्पा ये देखो किने क्या नहीं बनने हैं बिल्कुल पंजाबी बंदा कह रहे हैं यार बनन के जाके फट्टे नपदे गिल्ली सवेरे जलंधर और शाम नु दिल्ली हो गई बवासीर है। यहाँ पे ही कहेंगे ये ना। देखो आबादी ज्यादा है। क्या आबादी ज्यादा है। जिस दिन तुम्हारी हो गई तुम भी उस दिन हिंदुस्तान नहीं रहने दोगे। ये कड़वा सत्य है मगर मैं खुल के बोल रहा हूँ। लेकिन क्या इस देश को, लेकिन दीपक भाई क्या इस देश को क्या मुसलमान का सहयोग नहीं है? मुसलमान का साथ नहीं चाहिए देश? है हम भी कह रहे हैं। सुन लो हर चीज में है, हर चीज में है, मगर जब हिंदू मारा जाता है तो आवाज क्यों नहीं उठाते? भाईचारा करो। बिल्कुल अभी इंसानियत की बात भी कर रहे थे, आप थोड़ा आगे आइए। बताओ भैया एक नमाज मंदिर में पढ़ लेते हैं गुरुद्वारे में, एक हनुमान चालीसा का पाठ करवा दो मस्जिद में, भाईचारा निभाओ, कलेश खत्म करो। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मैं भाईचारा उस दिन निभाऊंगा, भारत में लास्ट है उसके बाद नहीं बोलूंगा। जिस दिन भारत की सभी मस्जिदों में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाएगा उस दिन मेरे से बड़ा राष्ट्रवादी और सेकुलर हिंदू नहीं मिलेगा। आप करवाओ पाठ, करवाओ। चले गए हेलो चले गए हेलो हेलो सर, प्रीटी वुमेन चले गए। भाई साहब पापा ने वोट रुकवा दी। अरे जहाँ 1% हिंदू नहीं है, एक हिंदू नहीं है, वहाँ भी झगड़ा चल रहा है। मैंने पूछा कि वहाँ आरएसएस है? नहीं है। इराक ईरान हिंदू का नामो निशान नहीं है। सीरिया लीबिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब वो आए, उनको दिक्कत ये है कि मैंने गर्व से बोल दिया हम हिंदू है। क्या और अकेले आए और अकेले चले गए। मगर इतनी भीड़ में अगर अकेला कोई बोल के जाता ना तो शायद उसको कुछ ना कुछ तो इतने देर से आप खड़े हैं, इंसानियत की बात आपने नहीं कही। एक मुसलमान आया, उन्होंने इंसानियत की बात करके चला। आपसे बड़ा इंसान कोई नहीं है भाई साहब, आप सबसे बढ़िया इंसानियत की बात कर रहे हो। कैसी कैसी बातें कर रहे हो? वो इंसानियत बोल के गया है, वो बता गया आपको मूल मंत्र। पत्रकारिता कहाँ से करी है? वो कह रहा है कि सारा खेल आबादी का है, सारा खेल आबादी का है बोल के गया है। तुमने सुना नहीं है? कैमरे में चेक कर लेना। इसीलिए कह रहे हो कि हम 80% हम हिंदू राज दे दो। क्या कलेश खत्म करो? काहे झगड़ा चाहते हो? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री, हम यही तो कह रहे। और मिल के रहो। और जितना सेफ 50 से भी ज्यादा मुसलमान कंट्री है, 56 है। एक भी हिंदू राष्ट्र है क्या? और जितने सेफ हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में और जितने सेफ हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में, उतने ही सेफ मुसलमान यहाँ रहेंगे। मैं उसकी गारंटी लेता हूँ।